कांग्रेस के लोगों को, वो बोल रहे हैं पुलिस वालों को। देखिए, ये देखिए किस तरह से क्या क्या हो रहा है। हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम तुम्हारे बहुत बढ़िया काम कर रहे हो जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दोबारा से उनको कंडम करते हुए आज कुंगड़ गांव ने छोटा पाना और कुंगड़ बड़ा पाना के रात में ही अभी 50 ट्रैक्टर अभी चल पड़े हैं और इन अफवाहों को दरकिनार करते हुए जो सरकार ने अफवाह फैलाई कि किसान आंदोलन पार्टी या किसान आंदोलन वैसे क्या वैसे जुड़ा हुआ है, अभी रात को ही 50 ट्रैक्टर दिल्ली के लिए कूच कर गए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 28 की रात क्या हुआ? 28 की रात किसान आंदोलन को कैसे दबाया गया और इस देश में लगातार क्या हो रहा है और बहुजन समाज को इससे क्या सीखना चाहिए, आज इस पर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले सारी बड़ी खबरें अपडेट कर दूं। राकेश टिकैत को अखिलेश यादव का समर्थन मिल गया है, मायावती का समर्थन मिल गया है, आम आदमी पार्टी का समर्थन मिल गया है। कांग्रेस ने फोन किया है। 2 दिनों में जिस तरह से मीडिया ने मैनिपुलेट किया था और मीडिया ने क्या किया, सारी बातें बताऊंगा। 28 की शाम में 3 बजे से लेकर और पूरी रात गाजीपुर बॉर्डर पर रहा। राकेश टिकैत के साथ भी मैं लगातार रहा, उनसे मेरी कई दौर की बातचीत भी हुई। ये वीडियो देखिए किस तरह से बीजेपी के लोगों ने वहां गुंडई की। सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की थी। अब तो ये सब मानने लगे हैं कि लाल किला पर जो हुआ था वो सरकार की साजिश थी, वहां मीडिया पहले से मौजूद थी। कल जिस तरह से 27 और 28 तारीख को गाजीपुर बॉर्डर को सबसे कमजोर कड़ी समझकर और पत्रकारों वहां टूट पड़े और चित्रा त्रिपाठी ने तो यहां तक लिख दिया कि आंदोलन समाप्त। आखिर इनको पता कैसे चला? जैसे अर्नब को पता था कि बालाकोट स्ट्राइक होगा, वैसे ही चित्रा को ज़्यादा मुख्यमंत्री बता देते हैं कि क्या कार्रवाई होगी, प्रधानमंत्री बता देते हैं कि क्या कार्रवाई होगी। और क्या ये सरकार गोपनीयता भंग नहीं कर रही है? क्या ये मीडिया देश चला रही है? राकेश टिकैत को जिस तरह से 2 दिनों तक लगातार मीडिया ने बेइज्जत किया, रात में भी 28 तारीख को जिस तरह से उनको रोते हुए दिखाने के बाद बेइज्जत किया गया, वही हर आदमी इस देश के हर नागरिक के दिल में घर कर गया। और अब तो साफ है कि ये आंदोलन आर या पार की लड़ाई हो गई है। लेकिन मीडिया की भूमिका बहुत संदिग्ध है। सबसे ज्यादा बेईमानी, सोचिए, आज तक ने राजदीप सरदेसाई को ऑफ एयर कर दिया। मैंने राजीव जी से सिर्फ इतना कहा था कि आपको माइक आईडी लगानी चाहिए थी। एक मिश्रा नाम का शख्स है, वो 7-8 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज करा देता है यूपी में। तो पत्रकार जब खबर चलाएंगे तो एफआईआर दर्ज हो जा रहा है। ये कितनी बड़ी विडंबना है, आप सोचिए। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं SC ST OBC माइनॉरिटी के समाज से कि देखिए, एक आंसू पर राकेश टिकैत का समाज, पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। इस देश में बहुजनों की आबादी 85% है। आप लोग कब तक डरते, कब तक नपुंसक की तरह रहेंगे? जेएनयू में आपको घुस के मारा जाता है, CA/NRC में आपको मारा गया, आपको SC ST एक्ट पर मारा गया, ओबीसी के लोगों को गंगा जल से नहवाया जाता है। आप लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं और इसीलिए आपको कोई भी सरकार रौंद के चली जाती है। लेकिन दिखा दिया इस देश के किसानों ने, मजदूरों ने कि किस तरह से आंदोलन किया था। एक आंसू गिरा राकेश टिकैत का और गलती से मीडिया ने चला दिया और कैसे बवंडर खड़ा हो गया देश में, आपको अंदाजा नहीं है। आप सोचिए किस तरह से मीडिया कितनी जरूरी है। आज देश में मीडिया बहुजनों के पास नहीं है, SC ST OBC माइनॉरिटी के पास नहीं है। कल जो मीडिया ने आज तक ने दिखाया और तमाम चैनलों ने, वो कोई टिकैत के समर्थन में नहीं गए थे, वो मजा ले रहे थे। वो टिकैत को नीचे दिखा रहे थे, वो उसको रोते हुए दिखा रहे थे, उस पर मजा ले रहे थे। और इसीलिए टिकैत साहब के आंसू ने पूरे देश को झकझोर दिया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में चल क्या रहा है। एक बात तो तय है कि मोदी जी और अमित शाह की जो पूरी प्लानिंग थी वो इस पर पानी फिर गया है। आज संसद में तो उससे ज्यादा हुआ। ये तमाम पत्रकार क्या इस देश के नागरिकों के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है? इस देश में किसी को भी अपना प्रदर्शन करने का हक है, संवैधानिक तरीका है। कोई भी धरना प्रदर्शन संवैधानिक तरीके से कर सकता है। लेकिन जो वाजिब सवाल है वो नहीं पूछा जा रहा। क्या किसी मीडिया की हिम्मत है? मुंबई हमला हुआ था, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। चाइना घुसपैठ करके देश में घर बनाए हुए, इस पर बहस हो रही है। प्रधानमंत्री से नहीं पूछा जाना चाहिए? तो मीडिया का साफ साफ मीडिया की कोशिश है कि सरकार को बचाया जाए, नोटबंदी में बचाया जाए, GST में बचाया जाए, किसानों के आंदोलन।
भैया जिनकी जमीन जा रही है वो क्या करेंगे? आपकी कोई जमीन, घर, आप शहर में रहते हैं, घर छीन ले। कल किस तरह से बीजेपी के गुंडों ने वहां के नारेबाजी की, वहां किसानों को डराया, धमकाया, घेर रहे थे। अगर बीजेपी के गुंडे वहां नहीं आते तो ये सारा आंदोलन फ्लॉप हो जाता। वो तो बीजेपी के गुंडे आ गए। राकेश टिकैत ने साफ साफ कहा कि मुझे पुलिस गिरफ्तार कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई भी सेना गिरफ्तार कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मुझे बीजेपी के गुंडों से मार खिलाया जाएगा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन यहां से जाना पसंद नहीं करूंगा। नतीजा आपके सामने है और तमाम लोग सोशल मीडिया पर एक से एक पोस्ट लिख रहे हैं। मैं चाहता हूं जल्दी से पढ़ दूं। ये किसान आंदोलन का सबसे भयावह क्षण है। बाबा टिकैत के गांव के लोग पानी लेकर दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये देखिए, मेरे पिताजी किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के खिलाफ 43 मुकदमे मायावती ने वापस लिए थे। चित्रा त्रिपाठी को बता देना, रात निकल गई, अब शर्म बची हो तो माफी मांग लो देश के किसानों से। यूपी सरकार का दावा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर न तो कहीं बिजली काटी गई और न ही पानी रोकी गई। ये झूठ है, रोका गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि देश के आंदोलित किसानों के समर्थन में राष्ट्रपति संसद का बहिष्कार करते हैं। 5 चाटुकार सलाहकार, 20 बिके हुए संपादक और 500 सस्ते ट्रोल मिलकर भारत का इतिहास नहीं लिखेंगे, भारत का इतिहास। ये वीडियो गाजीपुर बॉर्डर का है। ये देखिए, आप वीडियो देखिए किस तरह से यही वो बीजेपी के गुंडे हैं, गुंस हैं, जो लगातार उनको धमका रहे थे। और सुबह का ये तमाम मैं बात बता रहा हूं, किसान आंदोलन को भीम आर्मी का समर्थन है, आजाद समाज पार्टी ने समर्थन किया है। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। और देखिए किस तरह से चित्रा त्रिपाठी को बता देना, रात निकल गई है। तो ये तमाम लोग, पुलिस रोके, सरकार रोके या कोई और, न रुकना है, न झुकना है, न टूटना है। बाबा टिकैत का एक सिपाही नरेश टिकैत ने फोटो वीडियो शेयर किया है। ये देखिए, हरियाणा के गांव गांव में अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जल्दी से पहुंचिए, दिल्ली पहुंचना है। ये तमाम वीडियो देखिए। किसान एकता मोर्चा ने एक लगातार इंटरव्यू किया है, 15 मिनट का इंटरव्यू है। मैं एडिटर, अपने वीडियो एडिटर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको लगाएं। और ये वो तस्वीर वायरल हो रही है। मैंने इनका इंटरव्यू भी किया इस परिवार का, किस तरह से वो डटे रही है। वो तमाम तस्वीरें देख लीजिए। ये वो हरियाणा में जो अनाउंसमेंट हो रहा है, वो वीडियो सुनते जाइए आप। दोबारा से उनको कंडम करते हुए आज कुंगड़ गांव ने छोटा पान्ना और कुंगड़ बड़ा पान्ना के रात न ही अभी 50 ट्रैक्टर अभी चल पड़े हैं। और इन अफवाहों को दरकिनार करते हुए जो सरकार ने अफवाह फैलाई कि किसान आंदोलन पार्टी या किसान आंदोलन वैसे क्या वैसे जुड़ा हुआ है, अभी रात को ही 50 ट्रैक्टर दिल्ली के लिए कूच कर गए। मैं अपने लोग एडिटर से कहूंगा कि एमबीएस जरूर सुना। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सोचिए, सही कहा आपने। अब सब चुपचाप पिछले दरवाजे से गायब हो लिए हैं। पत्रकारों ने जिस तरह की गुंडा कर, क्या कोई विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी नहीं जो देश की जनता का पैसा लेकर भाग जाएगा। एक किसान है जो सिख किसानों के हक की बात करे, वो खालिस्तानी जाट नेता किसानों के साथ खड़ा है, वो दंगाई। तो ये तमाम लोनी विधायक किसान को हटाने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, पुलिस ने वापस लौटाया। ये देखिए, ये वीडियो वायरल हो रहा है। किसान तो दर्द में जिंदा है। ये तमाम पोस्ट लिख रहे हैं लोग। चीन भारत की जमीन में घुसकर आराम से साल भर रह सकता है, शांति से बातचीत हो सकती है, लेकिन किसान से बातचीत। ये देखिए, वो चित्र गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसानों की आखिरी रात। ये कैसे पता था चित्रा त्रिपाठी को? ये भाई साहब, एक देखिए, दिल्ली के कुछ गुंडे को भेजा गया था, माहौल खराब करने के लिए पहुंच गए। साक्षी जोशी ने ट्विटर पर ट्रेंड किया है। ये वीडियो देखिए। और रूबिका लियाकत किस तरह से लोगों को जलील कर रही थी, वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूं कि एक मैं मर तो जाऊंगा, गोली खा लूंगा, एक जाऊंगा नहीं हटके यहाँ से, फांसी लगा लूंगा, जाऊंगा नहीं, तो हम उसे छोड़ के कहे चले जाएंगे। पर ये है कि यहाँ का पानी और बिजली और काट दी गई है। अब पड़ी काट जाऊंगा, अंधेरे में रह जाएंगे। तो ये तमाम वो खबरें हैं जो मैं आपको राकेश टिकैत को रोता देख गांव से सौली में राकेश और नेशनल आज बैठक हो रही है। ये देखिए, ये वीडियो जारी किया है हनुमान बेनीवाल ने। तो ट्रैक्टर परेड के दौरान जो लाल किले पे हिंसा हुई, उसकी तो सब लोगों ने हमने निंदा की, लेकिन उसकी आड़ के अंदर जो सक्सेसफुल किसान आंदोलन रहा, आज सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करके गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर और तमाम देश के जहां भी बॉर्डर पे शांतिपूर्वक जो किसान और नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, किसान बिलों की वापसी के लिए, संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए, अगर किसानों को जबरन हटाया गया तो देश का जवान किसान चुप नहीं बैठेगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सरकार की इस कृत्य की निंदा करती है। तो ये तमाम पोस्ट जो मैं मतलब सोशल मीडिया पूरा रंगा हुआ है। तमाम लोग जो हैं इस देश के, तमाम जो अमन चैन पसंद डेमोक्रेटिक लोग हैं, वो इस आंदोलन से जुड़ गए। और ये देखिए, पुलिस के लौटने की तस्वीरें है, फौज के लौटने की तस्वीरें है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर चल रही है। रात के 2 बजे की तस्वीरें हैं जो झंडा लहराया जा रहा है।
और ये तमाम तस्वीरें देखिए, राहुल पंडिता ने ट्वीट किया है, दुष्यंत ने समर्थन किया है। देखिए किसान आंदोलन, राजदीप सरदेसाई सहित 6 पत्रकारों पर एफआईआर, एक मिश्रा जी ने 6 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज कराया है। देश में जिसके साथ अत्याचार हुआ, आप सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए, बहुजनों को जरूर इस आंदोलन में आना चाहिए। योगी सरकार ने पानी बंद कराया तो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने पानी पहुंचा दिया है। जयप्रकाश नारायण का ट्वीट है, तेजस्वी यादव का ट्वीट है। कल 30 जनवरी को संजय यादव ने लगातार, दिलीप मंडल ने लगातार बैक टू बैक तमाम ट्वीट्स किए हैं। गाजीपुर बॉर्डर को किसानों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये देखिए अनिल शारदा का ये वीडियो, किस तरह से गुंडाई हो रही थी। तो ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा। दिल्ली पुलिस आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिल्ली पुलिस आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिल्ली पुलिस आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तिरंगे का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तिरंगे का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की, भारत माता की। आ रहा था क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये तमाम खबरें आपके लिए बहुत जरूरी है। कल जिस रात जिस तरह से हुआ, सब मीडिया का खेल था। अब साफ हो गया है कि लाल किला पर मीडिया पहले से कैसे मौजूद थी, उस शख्स को कैसे वहां जाने दिया गया, और गृह मंत्री क्यों नहीं। आजाद भारत में सबसे पहली बार कोई झंडा लगा के चला जाता है और आप प्रधानमंत्री 56 इंच के हैं, गृह मंत्री, आपको शर्म नहीं आती है? आपसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। चीन घर बना ले रहा है, मीडिया बात नहीं करे, सिर्फ मीडिया ने सरकार को बचा रखा है। रोहिणी सिंह की लाइन है, मोदी ही मीडिया है, मीडिया ही मोदी है, मोदी को हराना होगा। लेकिन इस बार सोशल मीडिया ने हरा दिया है, आम लोगों ने हरा दिया है, और पत्रकार अभी भी सरकार के साथ बने हुए हैं। सोचिए किस तरह से जातिवादी मनुवादी मीडिया ने आंदोलन को डिरेल किया और कह रहा था कि तंबू खड़ गया, रोहित सरदाना, किसान माफी मांगे, रजत शर्मा, और ये सब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनकी सरकार की सह है। आप जब तक, मैं इस देश के बहुजनों से कहना चाहता हूं, जब आज आप मेरे ऊपर भी केस दर्ज होने वाला है, मुझे भी जेल में डाल दिया जाएगा और आप घर में बैठ जाएंगे, तो कल आपकी ही बारी आएगी। राकेश टिकैत की तरह, अगर राकेश टिकैत के एक बार रोने पर जिस तरह से उनका समाज खड़ा हो गया, देश खड़ा हो गया, अगर हर समाज, देश का आदमी संविधान के लिए खड़ा हो जाएगा तो ये देश बच जाएगा। कोई किसी को नहीं डरा सकता है। ताकत नहीं होती है, जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। बाबा साहब का संविधान आपको सबसे बड़ी ताकत देता है। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुजन समाज को सचेत होना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि मीडिया आपके खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है। वो सिर्फ और सिर्फ 5% जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी और संघ के पक्ष में है। ये समझना पड़ेगा। और अगर आप लोग डरे रह गए तो मुसलमानों को मारा गया, दलितों को मारा गया, आदिवासियों को रोज मारा जाता है, और हम सब अपने घरों में बैठ के सोते हैं। यह ऐतिहासिक लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। हमें लगता है कि हमें किसानों के सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि किसानों को अधिकार है डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखने का, और एक पत्रकार के तौर पे हमें उन खबरों को दिखाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं राजेंद्र सिंह की लाइन में कि आपके घर में 2 बीजेपी के कार्यकर्ता है, एक आरएसएस, एक अखबार और एक टीवी। इन सब की भूमिका संदिग्ध है, और इन सब ने कल जिस तरह से बैटिंग किया, और इस सब सरकार मीडिया के सहारे चल रही है। इकॉनमी बर्बाद है, देश की सुरक्षा खत्म है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, लोग की हत्याएं हो रही है, संविधान खतरे में है। अब जरूरत है इस देश के बहुजनों को एकजुट होकर, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और तमाम तरक्की पसंद लोग, जो इस सरकार लगातार बारी बारी से गिरफ्तार करके बंद कर देती है। सोचिए शर्जील इमाम बंद है, सोचिए वो मोहम्मद खालिद बंद है, उमर खालिद बंद है, क्या सजा है? बाबा साहब का रिश्तेदार जेल में बंद है। भीमा कोरेगांव में इसी तरह से इन्होंने किया। CA हमारे 12 भाइयों को गोली मार दी SC, ST एक्ट में। अब बताइए क्या चल रहा है? किसी पर केस दर्ज कर दो, किसी को जेल में डाल दो, सब एक सिस्टम पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। अब इस देश के विपक्षी नेताओं को निकलना पड़ेगा, और नहीं निकले तो कोई नहीं बचेगा, बारिश सबकी आएगी। जब मुसलमान मारे जा रहे थे तो दलित चुप थे, आदिवासी चुप थे। आदिवासी मारे जाते हैं हम सब चुप रहते हैं। जब दलित मारे जा रहे थे तो पिछड़े चुप थे। जब पिछड़े मारे जा रहे थे तो ये जाट, गुर्जर, पटेल, ठाकुर चुप थे। आज आप मारे जा रहे हैं, बारी बारी से सबको मारा जाएगा। सिखों को मारा गया, फिर से मारे जाने की कोशिश हो रही है। इस देश के तमाम लोग को एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। और सिर्फ करना क्या है आपको? मुट्ठी भर लोग हैं शोषक, आके सड़कों पर डेमोक्रेटिक तरीके से अपने संसाधन को बचाना है, राष्ट्रीय संपत्ति को बचाना है जो बेचा जा रहा है। एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, कंपनियां बेची जा रही है, सेल, गेल, वेल, नवरत्न कंपनियां बेची जा रही है।
ये राष्ट्रवादी कहते हैं खुद को। इनकी हिम्मत नहीं है कि किसी चैनल का सामना कर सके, किसी पत्रकार। इन्होंने खरीद लिया पूरे टेलीविजन अखबार को और जाति की वजह से इसका समर्थन, आरएसएस का समर्थन हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के किसी पत्रकार की हैसियत नहीं कि मुझसे आके बहस कर ले किसी एक मुद्दे पर, चाहे वो खबर का मसला हो, चाहे सरकार का मसला। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ सत्य के साथ हूं और मैं रहूंगा। एक पत्रकार का यही मतलब होता है कि आपको पीड़ित के साथ खड़ा होना है, विक्टिम के साथ खड़ा होना है। न्याय व्यवस्था का कोर्ट कचहरी क्यों होता है? विक्टिम के लिए। अगर कोई ताकतवर रौंदना चाहे किसी को तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। राकेश टिकैत ने लोकतंत्र को बचाया है, संविधान को बचाया है और उनको सैल्यूट है। जिस तरह की एकता उन्होंने दिखाई है, उनके समाज ने दिखाई है, देश के लाचार बेबस लोगों ने दिखाई है, गरीब मजदूरों ने दिखाई है। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर मैं शर्मिंदा हूं कि हमारी विश्वसनीयता और नीचे गई है। सोचिए, अजीत अंजुम जैसे लोग 2 दिनों तक लगातार चलाते रहे कि किसान उपद्रवी है। कौन नहीं जानता कि जेएनयू में किसने करवाया था? कौन नहीं जानता टुकड़े टुकड़े गैंग मीडिया कहाँ रहे? लाल किले पर मीडिया पहले से कैसे पहुंच गई? वो आदमी बाइक लेके कैसे चला गया? उसकी अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 6 किसानों को आपने नोटिस दे दिया है, किसानों का घर घेरवा रहे हैं। टिकैत को पकड़ने के लिए आपने पूरा छावनी में तब्दील कर दिया था। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या किसान आंदोलन के साथ अब भी ये देश खड़ा है या नहीं है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।